हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऋषि सुनक के बारे में, जो कि भारतीय मूल के हैं और ये ब्रिटेन के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो जानते हैं ऋषि सुनक के बारे में, इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं ब्रिटेन की जनता के लिए, ब्रिटेन के लिए इन्होंने क्या काम किए हैं, कैसे ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, पूरा डिटेल जानते हैं। आप सभी को पता होगा, जुलाई 2022 तक ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे बोरिस जॉनसन थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। और उस समय ऋषि सुनक जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इन्होंने क्या किया था, ऋषि सुनक ने फाइनेंस मिनिस्टर थे और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसकी वजह से, और एक इन्हीं के साथ एक और भी मिनिस्टर थे साजिद जावेद, इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था, जिससे ये बोरिस जॉनसन को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उनकी सरकार गिर गई। फिर चुनाव हुआ और चुनाव में ऋषि सुनक भी उतरे थे और लिज ट्रस्ट भी उतरी थी। तो समर्थन तो ऋषि सुनक के पास भी था, लेकिन फाइनली जो था, जब चुनाव हुआ तो उसमें लिज ट्रस्ट ही प्राइम मिनिस्टर बन के आई थी। लिज ट्रस्ट जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी और ये जो वादा करके आई थी ब्रिटेन की जनता से कि मैं जो भी चीज़ें हैं उसको फुलफ़िल करूँगी, उसे करने में ये असमर्थ रही। अपनी नीतियों को लेकर के वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो इन्होंने भी फाइनली अब क्या किया है, इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब फिर क्या हुआ है, चुनाव हुआ है जिसमें ऋषि सुनक उतरे थे और इनके साथ उतरी थी पेनी मॉर्डंट। तो पेनी मॉर्डन तो समर्थन पाने में उतनी कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन ब्रिटिश का एक रूल है, ब्रिटिश पार्टी का रूल है 1992 का, जिसके तहत क्या होता है, ब्रिटेन जो पार्टी होती है उसे पहले अपनी पार्टी का लीडर बनना होता है। तो ऋषि सुनक पार्टी का लीडर बनने में कामयाब हो पाए और इसकी वजह से और जनता के प्रति इनकी लोकप्रियता भी ज़्यादा रही है। तो ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अभी। और जानते हैं अब क्या है इनके बारे में कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, भारत से इनका कैसा संबंध है, ये सब। ये जो है भारत की जो इन्फोसिस कंपनी है NR नारायण मूर्ति की, ये उनके दामाद हैं और उनकी बेटी अक्षता के हस्बैंड हैं। ऋषि सुनक जो थे ये 25 अक्टूबर 2022 में इन्होंने शपथ लिया है, ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इसके पहले 2020 से 2022 में ये यूनाइटेड किंगडम के राजकोष के चांसलर थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। और 2019-20 में ये ट्रेजरी के मुख्य सचिव भी रहे थे। और जो ऋषि सुनक है ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के ही हैं। 2015 में ये संसद के सदस्य चुने गए थे और इनका जन्म जो है इंग्लैंड में ही हुआ था। इंग्लैंड का साउथहैम्पटन शहर है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता भारतीय मूल के ही हैं, पूर्वी अफ्रीका में रहते थे और फिर ये इंग्लैंड आ गए थे लोग। और इन्होंने इंग्लैंड में ही विनचेस्टर कॉलेज से पढ़ाई की थी। फिर इसके बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हुए हैं, वहाँ से उन्होंने MBA की, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। फिर उसी दौरान इनकी जो इन्फोसिस की जो फाउंडर है NR नारायण मूर्ति, उनकी बेटी अक्षता से इनकी मुलाकात हुई थी और फिर इन दोनों की शादी भी हो गई। 2015 में ये संसद के सदस्य पहली बार चुने गए थे। और जिस समय ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे थी, उन्होंने ब्रेग्जिट का समर्थन किया था। तो ऋषि सुनक ने भी ब्रेग्जिट का समर्थन किया था। ब्रेग्जिट जिसे नहीं पता उन्हें बता दें कि ब्रेग्जिट में इंग्लैंड जो होता है वो अलग हो गया था। पहले पूरा यूरोपीय यूनियन में 28 कंट्री थे, लेकिन ब्रिटेन ने खुद को यूरोपीय यूनियन से अलग कर दिया। तो अब यूरोपीय यूनियन में 27 देश ही हैं, ब्रिटेन अलग हो चुका है। और कोविड-19 की जो महामारी थी उस समय भी ऋषि सुनक ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियाँ बनाई थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन की जनता मतलब उस समय उतना सफ़र नहीं की ब्रिटेन में। कोविड-19 की महामारी का बहुत ज़्यादा प्रभाव उस पर जनता पे नहीं पड़ा। इन्होंने काफ़ी वेलफेयर काम किए थे, जिसकी वजह से लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता बनी हुई थी। इनकी आर्थिक नीतियाँ
ब्रिटेन की जनता के लिए मददगार भी रही हैं, लोकप्रिय भी रही हैं। इसलिए ब्रिटेन की जनता के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई थी। ये भी एक कारण है कि ये भारतीय मूल के होते हुए भी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हो पाए हैं। जानते हैं थोड़ा सा ब्रिटेन के मैप के बारे में। हमें कन्फ्यूजन अक्सर ये होता है कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्रेट ब्रिटेन ये कोई इंडिविजुअल कंट्री नहीं है, बल्कि ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, एक टर्म यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए। और ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड शामिल है, इंग्लैंड शामिल है और वेल्स, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला दिया जाता है तो इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है ये तो एक सॉवरेन कंट्री कहलाता है, सॉवरेन कंट्री कहलाता है। लेकिन अगर जो बात करें ग्रेट ब्रिटेन की तो ये कोई सॉवरेन कंट्री नहीं है, सिर्फ ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। हम ऐसे इंडिकेट करते हैं कि इन तीनों कंट्री को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो है ये एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन कंट्री का मतलब होता है कि जैसे भारत भी क्या है, एक सॉवरेन कंट्री है। अपने देश के हित में जितना भी डिसीजन लेना है ये इसके लिए स्वतंत्र है, इसमें बाहरी कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं सॉवरेन कंट्री। आज के लिए इतना ही। आपको लगे कि मैं आपको इसे समझाने में कामयाब रही हूँ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।